आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम इंस्टेंट और बेहद स्वादिष्ट अनरसे की रेसिपी, जिसे बिना बिगड़े हर कोई बना सकता है। तो चलिए देखते हैं 1 कप सूजी से हम बिना पीसे और बिना भिगोए 15 से 20 मिनट में ढेर सारे सूजी अनरसा किस तरह से बना सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सूजी से अनरसा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सूजी ले लिया है। तो हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो हम 1 कप सूजी इसमें ले लेते हैं। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले, मोटी वाली सूजी को इस्तेमाल करने से पहले आप उसे ग्राइंडिंग जार में पीस लें। तो हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी लिया है, तो इसे पीसने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे 1 कप माप के ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कटोरी का भी मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एकदम बारीक वाली सूजी 1 कप यहाँ पे ले लिया है। तो इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इसके लिए ½ कप चीनी लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप सूजी लिया है, तो चीनी यहाँ पे हम यानी कि शुगर ½ कप लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर यानी कि चीनी कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने शुगर का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है मिठास के लिए। और यहाँ पे हमने सेसमी सीड्स यानी वाइट वाली तिल का इस्तेमाल किया है। तो अनरसे में तो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पे हम एक कढ़ाई को गैस पे डाल दिया है गर्म होने के लिए। आपके पास अगर नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो उसी का आप इस्तेमाल कर ले, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, कोई सा भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। 1 कप सूजी है तो हमें 1.5 कप पानी डाल देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और हमने जो यहाँ पे चीनी लिया था यानी शुगर ½ कप लिया था, उसे भी हम पानी में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम देसी घी 1 बड़े चम्मच ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 बड़े चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो रखते हुए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और ज़्यादा हमें पानी को बॉईल नहीं करना है, हल्का गर्म होने तक। और इसमें जब चीनी घुल जाए तो यहाँ पे हमने जो सूजी लिया था यानी रवा, उसे हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और लो रखते हुए इस तरह से हम सूजी को पानी में मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये आप देखते ये सूजी पानी को एब्जर्व कर लेगा। ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए हमें इस तरह से पकाना है। तो बस इसी तरह गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हमें जब तक सूजी पानी को सोख न ले तब तक हमें पका लेना है। तो ज़्यादा आप ना सुखाएं, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो और हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, बस इसी तरह हमें चाहिए। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने निकाल लिया है। तो 1 स्पून ले लेंगे और इस तरह से फैला के हम रख देंगे, ये जल्द से ठंडा हो जाए। तो हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, 50% ही ठंडा करना है। अब यहाँ पे हमने जो वाइट वाली तिल यानी कि सेसमी सीड्स लिया था, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें बाइंडिंग के लिए ½ कप मैदा का इस्तेमाल किया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो मैदे की जगह चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 3/4 कप नारियल का बुरादा ले लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो घर पे ही नारियल को कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 1 स्पून ले लेंगे, क्योंकि ये जो डो है अभी गर्म है, तो स्पून के इस्तेमाल से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अब थोड़ी सी ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होगा ये सारी चीज़ें और डो में हम इसे बदल देंगे। तो जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं, बस उसी तरह हम इसे मिक्स करते हुए डो बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस तरह से कोई नई रेसिपी डालूंगी तो आपके पास पहले आएगा। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए हमने इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने इसे डो में बदल दिया है। तो चलिए अब इसमें हम ढक्कन लगा के 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो इसे हम ढक कर के रेस्ट पे डाल देते हैं 10 मिनट के लिए। हमें घी या ऑयल इसलिए लगाना है कि जब हम अनारसे का शेप दें तो ये जो डो है, सूजी के डो है, हमारे हाथों में ना चिपके। और थोड़े थोड़े से हम डो ले लेंगे इस तरह से, और राउंड राउंड घुमाते हुए हम सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए प्रेस करते हुए इस तरह से हम प्रेस करके छोटी टिकिया में बदल देंगे। ये देखिए, तो ज़्यादा बड़ा साइज आप ना बनाएं, अनारसे का शेप इसी तरह होता है। तो बस एक बार और इसे हम ले लेते हैं, थोड़े से डो ले लेंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से बाइंड करते हुए और अच्छी तरह से स्मूथ पेड़ा बनाने के बाद हम दोनों हथेलियों के बीचों में रख के प्रेस करते हुए इस तरह से हम टिकिया में बदल देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि पूछिए नहीं। जब आप इसे ढेर सारा बनाओगे तो 1 से 2 दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने इसे बनाया था तो बस ये दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया था और मेरे बच्चों ने दोबारा से बनाने के लिए डिमांड भी किया। तो आप इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसे स्टोर करके बना के रखेंगे तो मेहमानों के सामने सर्व करने में भी आसानी होगी, या आप चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो हमने सारे डो को टिकिया में बदल लिया था और इस तरह से हमने कॉटन टॉवल, किचन टॉवल से ढक कर रखा था। तो आप भी जब इस तरह से बनाएं तो कॉटन कपड़े से इसे ढक कर रखें। तो यहाँ पे हमने थोड़े से सेसमी सीड्स ले लिया, यानी वाइट वाली तिल, और इस तरह से हम टिकिया को ले लेंगे और तिल के ऊपर इस तरह से डाल के हाथों से प्रेस करते हुए ऊपर से हल्का हल्का हम तिल लगा लेंगे। तो आप चाहे तो ऊपर से आप तिल लगा सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं, चॉइस आपकी। तो बस इससे क्या होता है कि इसका जो लुक है थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। वैसे तो हमने डो के अंदर तिल डाला था, तो अगर आप चाहे तो ऊपर से लगाए या फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से सारे टिकिए के ऊपर तिल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे डीप फ्राई करने जाएंगे तो हमें आसानी होगी, एक बार में हम सारे टिकिया के ऊपर तिल लगा लेंगे और आराम से इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और प्यारे से लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिख के बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी रेसिपी और कौन सी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, आप ज़रूर बताएं। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे टिकिए के ऊपर वाइट वाली तिल इस तरह से हमने लगा लिया है। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को डाल दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। पैन जब गर्म हो जाए या आप कढ़ाई ले लें, अब यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे इस तरह से। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और जब ऑयल में इस तरह से बबल्स आने लगे तो आप समझ जाए कि ऑयल डीप फ्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे थोड़े से डो
डाल दिया है चेक करने के लिए। ये देखिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं, यानी कि ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए अनरसे को इस ऑयल में हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। और ऑयल में डालने के बाद थोड़ी देर बाद हम इस तरह से हिला लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो कढ़ाई में एक जगह नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह से कलर बहुत ही अच्छा आता है। डीप फ्राई करने के बाद एक बराबर सा कलर आता है। और जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तभी हम इसे अलट पलट कर लेंगे। तो हमें इस तरह से एक एक करके उलट पुलट करना है और मीडियम फ्लेम रखना है। यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे सुनहरा कलर आने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहे तो थोड़ी से ज़्यादा इसे डार्क कलर में लाए, या फिर आप इस तरह का जब कलर हो जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग हमारा ये अनारसा बनकर तैयार है। हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर का यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इससे अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारे सूजी के अनारसे की। ये देखिए है ना, एक बराबर सा कलर आया। इस तरह से चलाते हुए हमने मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे डीप फ्राई किया है। तो हम एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से कढ़ाई में निकालने के बाद एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए अनारसे हैं तो उसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो हम कढ़ाई में डाल देते हैं एक एक रखते हुए, और इस तरह से हम रख लेंगे। बस उसी तरह हमें सेम स्टेप फॉलो करना है। थोड़ी देर बाद हम इसे उलट पुलट कर लेंगे। जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तो हम एक एक करके इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही सावधानी से आप इसे उलट पुलट करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये टूटने लगेंगे। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे डीप फ्राई करना है। अगर आप हाई रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से मतलब कच्चा रह जाएगा। और लो रखेंगे तो ये जो अनारसा है ये टूटने लगेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पे रखते हुए सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो बाकी के जो बचे हुए अनारसा था उसे भी हमने ऑयल में डाल दिया था। उसका भी कलर चेंज हो रहा है। इसका भी सुनहरा कलर हो गया है। तो इसे भी हम ऑयल से निकालेंगे। लगभग ये तैयार ही है। ये देखिए है ना, बहुत ही बढ़िया सा कलर। तो थोड़ा और इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा और क्रिस्पी होगा। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाकर रखेंगे तो ये लंबे समय तक क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होता है और किसी भी फेस्टिवल पे आप इसे बना सकते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो दोबारा से डाला था सूजी के अनारसे, तो ये भी डीप फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम ऑयल स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप जाली वाले जो छन्ने का इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल रिमूव हो जाता है। ये देखिए, तो ये जो हमने दोबारा से डाला था इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम एक बराबर और एक तरह का कलर आया है। तो एक बार और इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से और बचे हुए थे तो उसे भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इस तरह से हम फिर से हल्के हल्के हाथों से चला लेंगे। और जब नीचे के पार्ट अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हम एक एक करके इसे पलट देंगे। तो इस तरह से हमने सारे टिकिए को पलट दिया है। बस उसी तरह हमें इसे भी डीप फ्राई करना है जिस तरह से हमने पहले डीप फ्राई किया था। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे सुनहरा कलर आने तक।
तो ये देखिए हमारा जो बाकी का बचा हुआ था लास्ट, ये भी अनरसा बनकर तैयार ही होने वाला है। इसका कलर चेंज होने लगा है, इसका भी कलर सुनहरा होने लगा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो आप इसे कंटिन्यूस अगर चलाते रहेंगे तो ये जो अनरसे का जो कलर है एक बराबर आता है। तो हमारा जो लास्ट में जो बचा हुआ था अनरसा वो भी बनकर तैयार है, उसका भी कलर सुनहरा हो चुका है। तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं, ऑयल रिमूवर वाले चम्मच का इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला भी अनरसा बनकर तैयार है, इसे भी हम एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए तो हमारा अनरसा बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। और इसे हम ये देखिए इस तरह से आपको दिखाएंगे कि ये कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता और सॉफ्ट है। ये देखिए है ना, बहुत ही टेस्टी, कितना अच्छा लग रहा है। देखने में ही नहीं, खाने में ही बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो आप लोग ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आप सूजी के अनरसा खा रहे हैं। बिल्कुल चावल के अनरसे जैसा टेस्ट इसका लगता है। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।